झारखंड सरकार के शिक्षा उत्पाद मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर डुमरी ही नहीं पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके पैतृक आवास पर मातम पसरा हुआ है। उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। देखा जाए तो जगन्नाथ महतो का जीवन अत्यंत ही संघर्षपूर्ण और आंदोलनकारी रहा है, जो अपने जीवन काल में बहुत सारे संघर्षों को पार करते हुए डुमरी से चार बार विधायक रह चुके थे। आज उनके निधन से पूरे क्षेत्र की जनता अनाथ हो गई। जिस प्रकार का इनका नेचर था कि आसानी से लोग उनसे मिलना जुलना करते थे, लंबी बीमारी के कारण चेन्नई के अस्पताल में आज सुबह निधन होने की बातें सामने आई। इससे पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल बन गया। झारखंड सरकार की ओर से 2 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई है। वहीं बेंगो विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह शोक व्यक्त करते हुए मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर पूरे राज्य की क्षति की बातें कही, जिसकी भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों के साथ हूँ। परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। भोजपुर प्रमुख चंद्रप्रभा अनिता गुप्ता ने कहा कि हमने एक गार्जियन को खो दिया है। डुमरी ही नहीं पूरे झारखंड की क्षति हुई है। इस दुख की घड़ी में भगवान इनके परिजनों को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वहीं जिला परिषद संतोष कुमार पांडे जी ने शोक व्यक्त करते हुए राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। पूरे राष्ट्र में शोक दिवस घोषणा ने की है और आज हमारा फेडरेशन का राष्ट्रपति मंत्री की बैठक थी और निश्चित तौर पर जगन्नाथ दा का निधन होने पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग ये बैठक को रद्द करेंगे और ये बस डुमरी विधानसभा या फिर उनके परिवार के लिए ही दुख की घड़ी नहीं। मैंने अभी अपने वक्तव्य में भी बोला है कि जगन्नाथ दा जिस तरीके से मेरे पिता के जाने के बाद एक गार्जियन के रूप में मेरे लिए उभर कर आए थे और जगन्नाथ दा ने जिस तरीके से मुझे संभाला था, क्योंकि उनका आवासीय कार्यालय भी जो है वो बेरमोही विधानसभा में है। वो डुमरी के विधानसभा के भी विधायक नहीं थे, वो बेरमो के लिए भी अभिभावक थे और उनका जाना बहुत ज़्यादा दुखनीय है और मैं समझता हूँ कि ये क्षति जो हम लोग को मिली है इसका भरपाई नहीं किया जा सकता। मेरी उनसे 2-3 बार हमारे विचार में मतभेद ज़रूर हुआ, लेकिन मुझे मेरे और उनके विचार में 2-3 बार मतभेद भी हुआ, हमारे परिवार में खटास भी बढ़ी, लेकिन उनका जो स्वभाव था या मेरे पिताजी का जो स्वभाव था वो काफ़ी मिलता जुलता है। और ये चीज़ मुझे देखने को मिला कि जब मेरे पिता के जाने के बाद जगन्नाथ दा सब चीज़ भुलाकर एक गार्जियन के रूप में मेरे साथ खड़े रहे और मेरे राजनीतिक जीवन में, इलेक्टेड राजनीतिक जीवन में जब से मैंने शुरुआत की, इस 3 साल के दरमियान बहुत सारे समय, बहुत चीज़ों में उन्होंने मुझे मार्गदर्शन के रूप में मेरे साथ खड़े हुए मिले और निश्चित तौर पर आज मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, बेरमो विधानसभा के लिए व्यक्तिगत क्षति है, इसका भरपाई नहीं किया जाता। बहुत दुख की घड़ी है। झारखंड के लोगों क्या होगा? वो तो सपना जगन्नाथ महतो जी के परिश्रम से, जगन्नाथ महतो जी के आंदोलन से वो सपना को हर एक झारखंड के रहने वाले लोगों के दिलों में वो देखे गए और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस सपने के बारे में, उस लड़ाई के बारे में विधानसभा में भी कहा कि 32 का अधिकार यहाँ के। आज माननीय शिक्षा मंत्री का जो निधन हो गया वो डुमरी विधानसभा के लिए नहीं पूरे झारखंड के लिए बहुत क्षति हुआ है। जो माननीय शिक्षा मंत्री जो रहते थे, जिस रूप में रहते थे, एक आम जनता भी, कोई मंत्री के रूप में नहीं, एक विधायक के रूप में नहीं, एक जनता भी उनसे आसानी से मिल लेते थे और अपनी जो दुख सुख की बात रहता था उनका घर में जा कर के पारिवारिक रूप से वो मिलते थे। हम लोग भी कोई क्षेत्र की समस्या हो या कोई किसी कारण यदि उनके आवास में मिलने जाते थे तो हम लोग को कभी नहीं लगता था कि हम लोग एक शिक्षा मंत्री से मिलने आए। हम लोग एक पारिवारिक
लगाव था और आसानी से मिल करके क्षेत्र की समस्या को रख करके हम लोग आते थे। आज बहुत दुख का विषय है पूरे डुमरी विधानसभा नहीं पूरे झारखंड के लिए, और इस दुख की घड़ी में ईश्वर से मेरा प्रार्थना है कि उनके परिवार को हिम्मत और शक्ति प्रदान करें। हमारे मंत्री शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार जीत के आए हुए थे और यह एक नेता ऐसा थे कि गरीबों को बीच में रहते थे और दुख सुख तुरंत सुनते थे। इनकी मार्फत यह मृत्यु जो हुई है, ये कोरोना काल के दिन से इनका इलाज चल रहा था और आज चेन्नई में इनकी मृत्यु हो गई है, जिससे हमारा डुमरी विधानसभा क्षेत्र नहीं पूरे झारखंड में क्यों क्षति हुई है। यह पूर्ण क्षति है, यह क्षति सहा नहीं जा सकता है, पूरा नहीं हो सकता है। यह आज दुख की घड़ी है। मैं इतना ही कहता हूं कि इनके परिवार को भी इनकी हिम्मत दे और दुख का घड़ी में शांति प्रदान करे।